वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री के चैप्टर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स हॉरगिड्स ने, बी है जॉन के ने, एंड सी है क्रॉप्टन ने, एंड डी है हम्फ्री डेवी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 5 का अर्थव्यवस्था और आजीविका से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जेम्स हॉरगिड्स, जॉन के, क्रॉप्टन एंड हम्फ्री डेवी। तो चलिए इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हम्फ्री डेवी। जो सेफ्टी लैंप का आविष्कारक थे वो हम्फ्री डेवी थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत देश के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1838, बी है 1858, सी है 1881 एंड डी है 1911। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वो किस सन में पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस सन में पारित हुआ था? ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है 1838, 1858, 1881 एंड 1911। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1881। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी को पारित किया गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब पारित हुआ, यानी कि कब प्राप्त हुआ? जो इंग्लैंड देश है वहां पे सभी स्त्री एंड पुरुषों को जो वयस्क मताधिकार है, वोट देने का जो अधिकार है, वो कब प्राप्त हुआ, किस सन में प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 1838 ईस्वी में, बी है 1881 ईस्वी में, सी है 1918 ईस्वी में एंड डी है 1828 ईस्वी में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है 1838 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1918 ईस्वी एंड 1828 ईस्वी। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हुए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1828 ईस्वी। जो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को जो वयस्क मताधिकार मिला था वो 1828 ईस्वी को मिला था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, यानी कि किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1769 ईस्वी, बी है 1770 ईस्वी एंड सी है 1773 ईस्वी एंड डी है 1775 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि स्पिनिंग जेनी, जो स्पिनिंग जेनी था उसका आविष्कार, यानी कि उसका शोध, इसे शोध आप लोग भी बोल सकते हैं कि इसका शोध कब हुआ था? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ 1769 ईस्वी, 1770 ईस्वी, 1773 ईस्वी एंड 1775 ईस्वी। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1770 ईस्वी। जो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था वो 1770 ईस्वी में हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1848 ईस्वी, बी है 1881 ईस्वी, सी है 1885 ईस्वी एंड डी है 1920 ईस्वी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। सन आप लोग के सामने स्क्रीन पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1848,
1881, 1885 एंड 1920। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1920। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस था उसका स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? जो क्वेश्चन है सब ध्यान से देखिए, समझिए कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई। जो भी औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं उस पर पढ़ते हैं, वो हमारा टॉपिक है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है रूस एंड डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी। इन चारों देशों में से औद्योगिक क्रांति जो था वो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंग्लैंड। जो इंग्लैंड देश है वहीं पे सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, जमशेद जी टाटा। जो टाटा स्टील कंपनी के जो हैं उनका नाम है जमशेद जी टाटा। तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? क्वेश्चन पूछना है हमारा कि जमशेद जी टाटा जो थे उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, किस सन में की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1854 ईस्वी, बी है 1907 ईस्वी, सी है 1915 ईस्वी एंड डी है 1923 ईस्वी। तो चलिए इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील का जो कंपनी था उनका, वो उसकी स्थापना उन्होंने कब की थी, किस सन में की थी? आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1854, 1907, 1915 और 1923। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1907। जो जमशेद जी टाटा थे उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? जो हमारा वैज्ञानिक समाज है, जो हमारा डिजिटल समाज है, वैज्ञानिक समाज का प्रतिपादन किसने किया? कौन ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रॉबर्ट ऑयन, बी है लुई ब्लॉग, सी है लाल मार्क्स एंड डी है लाला लाजपत राय। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाल मार्क्स। जो लाल मार्क्स जी थे उन्होंने ही वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? जो हमारे भारत देश में कोयला का उद्योग शुरू हुआ था उसका जो शुरुआत हुई थी वो किस सन से शुरू हुआ था? कोयला उद्योग जो भारत में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1907 ईस्वी, बी है 1914, सी है 1916 एंड डी है 1919। तो चलिए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारत में कोयला उद्योग जो था उसकी शुरुआत यानी कि प्रारंभ कब हुआ था, किस सन से शुरू हुआ था कोयला उद्योग भारत में। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1914। 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ शुरू हो गया था। एंड उस 1914 से पहले भारत में कोयला उद्योग की शुरुआत नहीं हुई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन कि 1917 में भारत में पहली जो जूट मिल थी वो किस सिटी में यानी कि कौन से शहर में स्थापित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कलकत्ता, बी है दिल्ली, सी है बंबई एंड डी है पटना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है, कलकत्ता, दिल्ली, बंबई एंड पटना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आई होप आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा, यानी कि कलकत्ता जो सिटी है यहीं पे सबसे पहले भारत में जूट मिल स्थापित किया गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर,
भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? जो भारत देश है हमारा, इंडिया में जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1910 में, बी है 1951, सी है 1955 एंड डी है 1962। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना किस सन में यानी कि किस ईस्वी में हुई थी। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1910। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई, कौन ऐसा शहर था जहां पे भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बंबई, बी है बंगाल, सी है मद्रास एंड डी है बिहार। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी, किस शहर में स्थापित की गई थी। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बंगाल। भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित की गई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? जो 10 घंटे का आंदोलन चला था वो कहाँ पे चला था? कौन ऐसा देश है जहां पे 10 घंटे का आंदोलन चला था? तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी में, सी है भारत में एंड डी है जापान में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो 10 घंटे का आंदोलन है वो किस देश में चला था। ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में एंड जापान में। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंग्लैंड में। जो 10 घंटे का आंदोलन चला था वो इंग्लैंड में चला था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना, जो भारत में हमारे इंडिया में जो मजदूरी बोर्ड की स्थापना हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, यानी कि वो किस 5 वर्षीय योजना में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय एंड डी है चतुर्थ। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारत देश में मजदूरी बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। कौन ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तृतीय। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? जो वाड़ाबंदी आंदोलन हुआ था वो किस देश में हुआ था, किस जगह पे हुआ था, यानी कि कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड में, बी है फ्रांस में, सी है जर्मनी में एंड डी है रूस में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा शेयर कीजिए कमेंट में आप लोग कि वाड़ाबंदी आंदोलन जो है वो कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है, 4 देशों का नाम दिया हुआ है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में एंड रूस में। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि इंग्लैंड। जो इंग्लैंड देश है वहीं पे वाड़ाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि लागू हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? जो बंबई राज्य है वहां पे पहला जो कपड़ा मिल खुला था वो कब खुला था, किस सन में बंबई में पहला कपड़ा मिल की स्थापना हुआ था? ये क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर एग्जाम में इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो है बंबई में कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया या फिर कब खुला। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1845, बी है 1850, सी है 1852 एंड डी है 1853।
1853। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसे तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप लोग इसे नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1853 ईस्वी में मुंबई सिटी में यानी कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल खुला था। बम्बई को मुंबई बोला जा रहा है, तो आप लोग सस्पेंस में मत रहिएगा कि बम्बई या मुंबई अलग अलग है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि वयस्क मताधिकार जो है उसकी व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई, किस साल में की गई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1917 में, बी है 1928 में, सी है 1919 में एंड डी है 1920 में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि वयस्क मताधिकार का जो समय था, समय काल था, वो व्यवस्था कब शुरू की गई थी इंग्लैंड देश में? ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, 1917 में, 1928 में, 1919 में एंड 1920 में। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1928 में। 1928 में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में शुरू की गई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1948 में, बी है 1958 में, सी है 1962 में एंड डी है 1965 में। जो है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि किस वर्ष की गई थी? जो हमारा राष्ट्रीय श्रम आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1948 में, बी है 1958 में, सी है 1962 में एंड डी है 1965 में। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1962 में। 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, कि भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि भारत सरकार का कौन सा ऐसा नीति था, यानी कि कौन सा ऐसा सुझाव था, कौन सा ऐसा मत था जो औद्योगिक द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग, जो छोटे पैमाने के उद्योग है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि लघु एंड छोटे उद्योग को प्रोत्साहन मिला, यानी कि उसे सपोर्ट मिला, सपोर्ट किया गया। तो देखते हैं कि कौन सी नीति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए है 1945 की, बी है 1948 की, सी है 1950 की एंड डी है 1952 की। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये भारत सरकार की इन चारों में से भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, सपोर्ट किया गया? तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1948। 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया भारत सरकार द्वारा। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, 1907 में जे.एन. टाटा, जो जे.एन. टाटा उनका नेम था, शॉर्ट नेम है ये, कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह, आप लोग समझ सकते हैं लोहे की कारखानों को यहाँ पे लौह इस्पात संयंत्र बोला जा रहा है। तो जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया? जे.एन. टाटा जी जो थे वो 1907 में पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पे, यानी कि कौन सा ऐसा स्थान था, कौन सा ऐसा राज्य था जहां पे उन्होंने इस कंपनी को स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है जमशेदपुर, बी है बंबई, सी है मद्रास एंड डी है अहमदाबाद। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया था? ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जमशेदपुर, बंबई, मद्रास एंड अहमदाबाद। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जमशेदपुर। जो जे.एन. टाटा जी 1907 में जो पहला लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किए थे वो जमशेदपुर में स्थापित किए थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? जो वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम है वो किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है जेम्स हार्ग्रीव्स ने, बी है क्रॉम्पटन ने, सी है रिचर्ड आर्कराइट ने, एंड डी है एडमंड आर्कराइट ने। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था? जेम्स हार्ग्रीव्स ने, क्रॉम्पटन ने, एंड रिचर्ड आर्कराइट ने, एंड डी है एडमंड आर्कराइट ने। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रिचर्ड आर्कराइट ने। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? जो पहला ट्रेन का जो वाष्प इंजन, पहले ट्रेन वाष्प से चलता था, तो पहला वाष्प इंजन जो है ट्रेन का वो किसने बनाया? किस वैज्ञानिक ने पहला वाष्प इंजन का निर्माण किया था? क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, या किसने बनाया था, या फिर उनके निर्माणकर्ता कौन थे? तो आप लोग होपलेस मत होइएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा एंड इसका जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा टॉमस न्यूकॉम्ब ने, बी है जेम्स वाट ने, सी है जॉर्ज स्टीफेंस ने। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? टॉमस न्यूकॉम्ब ने, जेम्स वाट ने, एंड जॉर्ज स्टीफेंस ने। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टॉमस न्यूकॉम्ब ने पहला वाष्प इंजन का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि पहला वाष्प इंजन जो है उसका निर्माण किसने किया था, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि टॉमस न्यूकॉम्ब जी ने किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जो जेनी था उसका आविष्कार यानी कि उसका निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हम्फ्री डेवी ने, बी है जॉन के, एंड सी है जेम्स हार्ग्रीव्स, एंड डी है जेम्स वाट। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम पढ़ रहे हैं आप लोग उनके पास शेयर कीजिए, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास शेयर कीजिए सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जेम्स हार्ग्रीव्स। जो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किए थे वो जेम्स हार्ग्रीव्स जी ने किए थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? आप लोगों ने फ्लाइंग शटल मशीन का तो नाम सुना ही होगा। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था, यानी कि कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने उसको रेडी किया था, फिर निर्माण किया था, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्लाइंग शटल का शोध किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जॉन के ने, बी है जेम्स हार्ग्रीव्स ने, सी है क्रॉम्पटन ने, एंड डी है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट शेयर कीजिए कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण इन चारों महान व्यक्तियों में से किसने किया था। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जॉन के ने। जो फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण जॉन के ने किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की जो प्रक्रिया है उसकी खोज किसने की? कोई भी लोहे की वस्तु बनाने के लिए पहले लोहा को गलाया जाता है, तो जो लोहा गलाने की प्रक्रिया है, पूरा वो जो प्रक्रिया है उसकी खोज किसने की? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज कर निकाली, जिससे कि लोहे की वस्तु बनाना आसान हो गया मनुष्य के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हम्फ्री डेवी ने, बी है अब्राहम डर्बी ने, सी है बेमेसेखर ने, एंड डी है टॉमसन बेल ने। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि लोहा गलाने की जो प्रक्रिया है इसकी खोज किस व्यक्ति ने की थी, कौन से वैज्ञानिक ने की थी। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अब्राहम डर्बी। जो लोहा गलाने की मशीन की प्रक्रिया है उन्होंने अब्राहम डर्बी जी ने इस प्रक्रिया की खोज की थी।
एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में किसने खोला? भारत में जो सबसे पहली कपड़ा मिल खोली गई थी वो मुंबई सिटी में, यानी कि मुंबई सिटी में खोली गई थी। तो उस मुंबई सिटी में सबसे पहले भारत का कपड़ा मिल किस व्यक्ति ने खोला? किस व्यक्ति ने उस कपड़ा मिल का उद्घाटन किया यानी कि निर्माण किया? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जमशेद जी भाइयों ने। इनका तो नाम सुने होंगे, ये देश के जाने माने बिजनेसमैन है। एंड उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जमशेद जी नुस्वानजी ने, टाटा ने। एंड सी नंबर है डिनोश पेटिटी ने। एंड डी है हमारा काबसजी नानाजी दामहल। ये सारे के सारे हमारे देश के महान बिजनेसमैन हैं। तो इन चारों में से कौन से थे जिन्होंने भारत में पहली बार कपड़ा मिल खोला था? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर फटाफट शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 नंबर। तो चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि काबसजी नानाजी दामहल जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने ही पहली बार कपड़ा का मिल मुंबई में खोला था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास ओटने की जो मशीन है वो किसने बनाई? ऑप्शन है हमारा रिचर्ड आर्कराइट ने, ऑप्शन नंबर ए है रिचर्ड आर्कराइट ने, बी है एलमंड कार्कराइट ने, सी है इली ह्यूटनी ने, एंड डी है बेसिमर ने। तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि कपास ओटने की मशीन जो है वो किसने बनाई थी। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इली ह्यूटनी ने जो थे, इन्होंने ही कपास ओटने की मशीन का निर्माण किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? जो निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, उसका रीजन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा धर्म सुधार आंदोलन, बी है राजकीय संरक्षण, सी है कृषि क्रांति, एंड डी है वैज्ञानिक आविष्कार। तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर पढ़िए, समझिए एंड बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि इन चारों में से कौन ऐसा कारण था जो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जो था वो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन हमारा है कि जल शक्ति से चलने वाला यानी कि जल ऊर्जा से चलने वाला पावर लूम जो होता है उसका निर्माण, उसका आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है जेम्स हारग्रीव्स ने, बी है क्रॉम्पटन ने, सी है रिचर्ड आर्कराइट ने, एंड डी है एलमंड कार्कराइट ने। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इन चारों वैज्ञानिक में से जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया था? तो चलिए इस 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एलमंड कार्कराइट ने, जो जिन्होंने जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? भारत देश में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना जो है वो कहाँ पे खुला? तो ऑप्शन नंबर ए है प्लूटो नॉर्वे में, बी है कुल्टी में, सी है सकाची में, एंड डी है राउरकेला में। तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा शेयर कीजिए कमेंट में कि भारत में जो लोहा इस्पात बनता है वो बनाने का जो पहला कारखाना है वो कौन सी जगह पे स्थापित किया गया था सबसे पहले? ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राउरकेला में। भारत में सबसे पहले राउरकेला में लोहा इस्पात बनाने का कारखाना का स्थापना हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान के चित्र अंकित थे? ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि 1928 ईस्वी के जो ग्राइप वाटर के कैलेंडर था, ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर कौन से भगवान का चित्र अंकित था, यानी कि कौन से भगवान का चित्र बना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण, बी है विद्या देवी सरस्वती, सी है भगवान विष्णु, एंड डी है धन की देवी लक्ष्मी। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर शेयर कीजिए कि 1928 के जो ग्राइप वाटर का कैलेंडर था उस पे किस भगवान का चित्र अंकित था? ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है बालकृष्ण, विद्या देवी सरस्वती, भगवान विष्णु,
एंड डी है धन की देवी लक्ष्मी। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विद्या की देवी सरस्वती। जो 1928 से ग्रे क्वार्टर का कैलेंडर था उस पे विद्या की देवी सरस्वती जी का चित्र अंकित था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ। जो इंग्लैंड देश है वहीं पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, पर किस कारण से, क्या कारण था जिससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, कौन सा उद्योग था ऐसा जिससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वस्त्र उद्योग से, बी है लौह उद्योग से, सी है खान उद्योग से एंड डी है परिवहन उद्योग से। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का किस उद्योग से आरंभ हुआ। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांतियों को बढ़ावा दिया। जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जिसने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांतियों का बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या में वृद्धि, बी है सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, सी है इंग्लैंड में कृषि क्रांति एंड डी है उद्योगों को राजकीय संरक्षण। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांतियों को बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जनसंख्या में वृद्धि, बी है सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, सी है इंग्लैंड में कृषि क्रांति एंड डी है उद्योगों को राजकीय संरक्षण। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उद्योगों को राजकीय संरक्षण। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। जो 20वीं शताब्दी था, जो 20वीं सदी था, उसमें आयातित जो भी कपड़े हमारे यहाँ आते थे या फिर बनते थे, उस कपड़ों के मैनचेस्टर को जो लेबल होता है उस पर किस प्रकार का चित्र छपा होता था, यानी कि किस टाइप का चित्र प्रिंटेड होता था, छपा होता था। तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नेताओं के, बी है महाराजा रणजीत सिंह के, सी है भारतीय पशु पक्षियों के एंड डी है भारतीय देवी देवताओं के। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्हीं का चित्र मैनचेस्टर के लेबल पर, कपड़ों का जो मैनचेस्टर का लेबल था उस पर छपा होता था। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। जो औद्योगिक क्रांति है उसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य सत्ता में परिवर्तन, बी है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन एंड डी है वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन है हमारा राज्य सत्ता में परिवर्तन, बी है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन एंड डी है वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। तो आज का यह था हमारा 35 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था और आजीविका हिस्ट्री के 5 चैप्टर से। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पढ़ के बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।